झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसे लेकर अभी तक राजनीतिक दल उतनी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग तक ये शिकायत पहुंची है या नहीं, उस पर संज्ञान लिया गया है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये वो समस्या है जिसके शिकार आप भी हो चुके हैं। जब आप वोट करने पहुंचे तो आपका नाम नहीं था और बताया जा रहा है कि झारखंड में इस बार लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, ये एक घोर लापरवाही है निर्वाचन आयोग की और इसका शिकार मैं खुद भी रहा हूँ, तो मैं इतना बता सकता हूँ। और मैं जब बूथ पर गया तो कई फैमिलीज थी, अगर डिटेल्स लोग मांगेंगे तो मैं वो प्रोवाइड करा सकता हूँ कि कई लोग आए और चले गए बूथ नंबर उस पर। उस आश्चर्य है कि एक ही परिवार के 2 लोगों का नाम है, एक नाम नहीं है। कई परिवार में 3 लोगों का नाम नहीं है, किसी एक का नाम है। तो इस तरह के लोग मुझे बूथ पर मिले थे। अगर ये एक भूल है तो ये एक बड़ा क्राइम है, क्योंकि जब आप 5 साल बाद वोट डालने जाते हैं इस उम्मीद में जाते हैं कि आप अपने पसंद के प्रत्याशी का चयन करेंगे और आपको मालूम होता है कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि वो नाम पहले था। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि और भी जो लोग वहाँ मिले मुझे, उनका ये कहना था कि पिछली बार उन्होंने वोट दिए थे, इस बार उनका नाम हटा दिया गया। और इसको लेकर यहाँ रांची में संजय सेठ ने एक पीसी भी की थी संभवतः। तो ये एक बड़ा इशू है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाए गए। मदन बताएंगे कि देखिए, अनंत ओझा ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है कि उनके राजमहल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10-12 हजार लोगों के नाम हटा दिए गए। देखिए, नाम उस सूरत में हटते हैं जब कोई शहर छोड़कर चला जाए, राज्य छोड़कर चला जाए, प्रवासी मजदूर हो बाहर चला जाए या सालों साल बाहर रहे। समझ में ये नहीं आता, अमूमन ऐसा होता नहीं था कि कोई अगर पहले से 20 सालों से वोट देता आ रहा है तो उसका नाम कट जाए। ये तो अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। देखिए, इस चुनाव में जब 25 तारीख को जब मतदान हो रहे थे तो उस दौरान काफी ऐसी शिकायतें सामने आई थी कि जब लोग बूथों तक पहुंच जा रहे थे तो जब मोबाइल में एप्लीकेशन से जब चेक करने का था कि आप अपने वोटर आई कार्ड को चेक कर सकते हैं, उस पर एक स्कैनर होता है जिसको स्कैन करके भी चेक किया जा सकता था, लेकिन नहीं मिल पाए। हमने खुद उस दिन चुनाव आयोग में कॉल करके बजाबते व्हाट्सएप पर जो है फोटो भेज करके वोटर पहचान पत्र का चेक कराने का कोशिश किया था कि आखिर जो लोग हैं उनके नाम अगर कहीं पर चेंज भी किए गए हैं, जगह बदले गए हैं, तो किसी भी सूरत में उन्हें वोट देने का अधिकार जो है उसका प्रयोग हो सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। मैं खुद निराश हुआ था उस दिन कि आखिर लाख प्रयास के बावजूद भी यह पता नहीं चल पाया सीधे तौर पर जो उनका वोटर आई कार्ड या नंबर जो है उससे कहीं भी जांच से पता नहीं चल पाया कि आखिर इनका नाम क्यों हटाया गया और अगर कहीं ट्रांसफर किया गया तो वो कहाँ है वो जगह, लेकिन नहीं पता चल पाया। ऐसी कई शिकायतें हैं, लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन अब जरूर ये है कि जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो फिर से चुनाव आयोग जो है मतदाताओं के नाम का पुनरीक्षण करने के लिए बीएलओज को ये एक तरह से तैनात कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो लोग लोकसभा चुनाव में वोट करने से वंचित रहे उन्हें क्या फायदा होगा, फिर उन्हें किस तरह से आश्वासन मिलेगा कि आगे फिर उनका नाम जुड़ जाएगा। बिल्कुल करिश्मा, इस पे कितनी चर्चा चल रही है ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ये हर जगह ये समस्या हुई है और राज्य सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, चुनाव आयोग की नजर क्यों नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब हुए हैं तो आखिर ये तय कौन करेगा कि जिम्मेदार कौन है। जी, मदन ने सही कहा कि 25 तारीख को जो लोकसभा सीटों पर मतदान हुए वहां पर इस शिकायतें जो है वो काफी आई। कई ऐसे वोटर्स थे जो बूथ तक पहुंचे, लेकिन उनका कहना था कि उनका नाम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो हर बार वोट देने के लिए पहुंचते हैं तो इस बार उनका नाम क्यों नहीं रखा गया, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिस तरीके से मदन ने कहा कि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जिन लोगों का नाम नहीं था, आखिर उन लोगों का नाम कैसे जोड़ा जाएगा, आखिर क्या कुछ आने वाले समय में पहल की जाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वोटर्स का नाम कैसे नहीं है, जो दूर दराज से पहुंच रहे अपने बूथ, वहां पर वो पहुंचते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि उनका नाम नहीं है और वहां से वो निराश होकर वापस अपने घर को जा रहे थे। हालांकि कई ऐसे बूथ है जहां पर मैं खुद गई थी, वहां पर मैं कोशिश की, जाकर लोगों से बातचीत की कि आखिर इन लोगों का नाम क्यों नहीं है। तो जो वहां पर मौजूदा अधिकारी थे उनका यही कहना था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव
नजदीक है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लाया जाएगा, कैसे तमाम चीजों को ठीक किया जाएगा, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो वाकई में ये एक बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो। बिल्कुल इस पर निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि कई प्रदेशों में ऐसा होता है, बंगाल भी उसका उदाहरण है। कई प्रदेशों में अपने उनके हिसाब से जो उनको लगता है कि मतदाता किसी खास पार्टी को नहीं दे सकता है वोट, उनके नाम हटाए जाते हैं। आपको मालूम है राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में बहुत कुछ होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है और इसमें छोटी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आप देखें, अगर कोई ड्यूटी करने जाता है, इलेक्शन ड्यूटी करने जाता है, तो उसको कितनी तरह की पाबंदियों और कितनी तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, मगर वो अपनी ड्यूटी छोड़ नहीं पाता है। तो आखिर वो जो ऑफिस में बैठकर इस तरह का काम कर रहे हैं या जो फील्ड में नहीं जाकर काम कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ वोटिंग डे तक बहुत इम्पॉर्टेंट ना माना जाए, बल्कि हर दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो लापरवाही हुई है इसके लिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाने की ज़रूरत है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये शिकायत जानी चाहिए कि ये जानबूझकर हुआ है या अनजाने में हुआ है। अनजाने में हुआ है तो बहुत बड़ी गलती है, जानबूझकर हुआ है तो ये बायसनेस शो करता है। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट, इससे पहले कि हम लोग अपने कार्यक्रम के अंत में जाए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि किसी भी तरह से आप अगर बायोस्कोप को देख पा रहे हैं, हो सकता है हमारा नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों तक आप तक नहीं पहुंचे, तो आप रेगुलर बेसिस पर कार्यक्रमों के आधार पर हमें लाइव देखने की कोशिश करें। आप सबको पता है कि 7:30 से हमारा लाइव शुरू होता है और ये 8:30-9 बजे तक चलता है। तो लाइव सेशन को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेगुलर हमारे YouTube पर जाएं और उसको देखें। इसके अलावा हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप जियो टीवी पे हैं तो 1475 नंबर पर चले जाएं और हमारे तमाम डिस्कशंस को देखें और अपना फीडबैक भी भेजें हमें, ताकि हम उदय। बिल्कुल, देखिए हम अभी लगातार इस तरह की चर्चा में बने रहेंगे और जो भी इस तरह के जरूरी मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए और ये आवाज राजनीतिक दलों को भी उठानी होगी, चाहे वो मतदाता सूची को लेकर बात हो, चाहे और भी जो भी दिन भर में बातें आ रही है उन चीजों को लेकर हम दर्शकों के सामने पहुंचेंगे। तो हमारी यही अपील होगी कि दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें